मैं डॉक्टर सीमा पाठक ऋग्वेद के सूक्तों को बिल्कुल उनके ओरिजिनल रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। यह श्रृंखला मेरी निरंतर चल रही है और डेली मैं एक सूक्त डालती हूँ ताकि मेरे साथी एक सूक्त डेली सुनकर ऋग्वेद का अध्ययन कर सकें। इस श्रृंखला का उद्देश्य मानव समाज को हमारे प्राचीन शास्त्रों और उसके मूल सिद्धांतों से परिचित कराना है। आधुनिकता के युग में हम अपने प्राचीन शास्त्रों वेदों को भूल सा चुके हैं और यह श्रृंखला उन विस्तृत शास्त्रों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। वैदिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही समाज का वास्तविक उत्थान संभव है। नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के सूक्त 11 का सहज, सरल और अर्थपूर्ण विवेचन सुनेंगे, जो इंद्रदेव को समर्पित है। इंद्र वज्रधारी देवताओं के नायक हैं और ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में उनकी उपस्थिति मिलती है। यह सूक्त इंद्र के बल, साहस, मनुष्यों के कल्याण के लिए की गई प्रार्थनाओं को व्यक्त करता है। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समत, देवता हैं इंद्र और छंद है विराट और तिष्टप। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमें तिरस्कृत न करें। धन दान के समय हम आपकी कृपा पात्र रहें। जाते हुए जल के समान दिया गया हव्य आपकी शक्ति को बढ़ाए। हे इंद्रदेव, जल को रोकने वाले अहि असुर के बंधनों को तोड़कर आपने जल को मुक्त किया, उसे भूमि पर बहाया। स्तुतियों से बढ़ते हुए आपने अपने आप को अमर समझने वाले उस घमंडी असुर को धराशायी किया। हे वीर इंद्रदेव, जिन स्तुतियों से आप आनंदित होते हैं और रुद्रदेव की जिन स्तुतियों की कामना करते हैं, हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ में वे स्तुतियाँ प्रकट होती हैं। हे इंद्रदेव, हम आपके तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले चमचमाते वज्र को आपकी भुजाओं में धारण कराते हैं। आप तेजस्वी रूप में विस्तार पाते हुए सूर्य के समान संतापदायी आसुरी प्रजाओं को नष्ट करें। हे इंद्रदेव, आपने द्युलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले गुफा में छुपे हुए मायावी अहि असुर को क्षीण करते हुए अपने पराक्रम से मारा। हे इंद्रदेव, हम आपके द्वारा प्राचीन समय में किए गए श्रेष्ठ कार्यों का यशोगान करते हुए वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। हाथों में धारण किए सुंदर व्रज की तथा सूर्य रश्मियों के समान कांतिमान आपके अश्वों की भी हम प्रशंसा करें। आपके द्रुतगामी अश्वों की गर्जना जलवृष्टि करने वाले मेघों की तरह है। पृथ्वी जलवृष्टि से खूब फैल जाती है, उपजाऊ बन जाती है। मेघ दौड़ते हुए पर्वतों का विचरण करते हैं। जलयुक्त अप्रमादी मेघ आकाश में गर्जना करते हुए विचरण कर रहे थे। तब स्तुतियों की वाणी सुन स्तुतियों से इंद्रदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेघ बहुत दूर दूर तक निरंतर विस्तृत हुए। अंतरिक्ष में जल का मार्ग रोकने वाले बड़े मायावी राक्षस वज्र का इंद्रदेव ने हनन किया। उस समय बलशाली इंद्रदेव के सिंह गर्जना करने वाले वज्र के भय से दोनों लोग कांपने लगे। मनुष्यों का अहित करने वाले वक्त राक्षस जब मनुष्यों का हित करने वाले इंद्रदेव ने मारा, तब बलशाली इंद्रदेव के वज्र ने बार बार गर्जना की। तभी सोमवाई इंद्रदेव ने इस मायावी राक्षस की माया को नष्ट कर दिया। हे वीर इंद्रदेव, इस सोमरस का पान अवश्य करें। यह शोधित आनंददायक सोमरस आपको हर्षित करे। यह आपके पेट पर जाकर आपकी शक्ति को बढ़ाए। इस प्रकार यह आपके माध्यम से समस्त प्रजा की रक्षा करे। हे इंद्रदेव, हम ज्ञानी जन यज्ञ कर्म की कामना से आपका आश्रय प्राप्त करते हुए आपसे संबद्ध हो आपकी बुद्धि प्राप्त करें। आपकी स्तुतियाँ करते हुए हम लोग संरक्षण की कामना करते हैं। आपके दान से हमें धन प्राप्त हो। हे इंद्रदेव, हम रक्षा की कामना से आपको तेजस्वी बनाते हैं, अतः सदैव हम आपके संरक्षण में रहे। हमारी कामना के अनुरूप वीरों से युक्त धन हमें प्रदान करें। हे इंद्रदेव, समान रूप से परस्पर प्रेम रखने वाले हर्षदायक जो मरुद गुण अग्रणी होकर नेतृत्व प्रदान करने वालों की रक्षा करते हैं, उन मरुदों का मित्रवत शक्ति युक्त आश्रय हमें प्रदान करें। हे इंद्रदेव, जिन यज्ञों में आप आनंदित होते हैं उनमें सोमरस का पान स्थिर होकर करें, तभी स्तुतागण भी उस सोम का पान करें। हे संकटों से पार करने वाले देव, हमारे महान स्रोतों से संग्राम में हमें तेजस्वी बनाएं और आकाश को समृद्ध बनाएं। हे दुखनाशक इंद्रदेव, जो महान साधक स्तोत्रों द्वारा आपका स्नेह चाहते हैं एवं कुश का आसन प्रदान करते हैं, वे शीघ्र ही आपका संरक्षण प्राप्त करके
अन्न और ग्रह प्राप्त करते हैं। हे वीर इंद्रदेव, जो सोमरस तीनों लोकों में सूर्य के समान बल प्रदान करने वाला है, आनंदित होते हुए आप उसका पान करें। घोड़ों पर आरूढ़ होकर दाढ़ी मूछों को झाड़कर सोमरस का पान करें। हे वीर इंद्रदेव, मकड़ी की जाल के समान अवरोधों से जल को रोके हो असुर अत्र को जिस पराक्रम से आपने छिन्न भिन्न किया, उसी बल का प्रयोग करें। अपने दस्युओं को हटाकर मनुष्यों को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध कराया। हे वीर इंद्रदेव, मनुष्य मात्र का संरक्षण करते हुए आपने त्रिविध, कायिक, वाचिक तथा मानसिक ताप देने वाले असुरों को अपने वश में किया था तथा तजस्ता के पुत्र विश्वरूप को नष्ट किया था। आप हमें भी संरक्षण प्रदान करें। यज्ञकर्ता त्रित के शत्रु अर्बुद को इंद्रदेव ने स्वयं बढ़ते हुए आनंदित होकर मारा था। अंगिराओं के मित्र इंद्रदेव ने सूर्यदेव द्वारा रथ के पहिए घुमाने की भांति अपने वज्र को घुमाकर असुरों को नष्ट किया। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय स्तोताओं के लिए आपके द्वारा दी गई ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणा निश्चय ही उत्तम धन प्राप्त कराती है। स्तोताओं के साथ हमें भी ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणा प्रदान करें, जिससे हम यज्ञ में महान प्रकार प्रदान करने वाले स्तोत्रों का उच्चारण करें। यह हुआ सूक्त 11। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 12 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वह मैं कर सकूं।